कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 18 मई रविवार। दोस्तों थोड़ी राहत तो महसूस कर ही रहे होंगे पहले से आप, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। ये 10 दिन में काफ़ी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जैसे सूरज ने अपना राशि परिवर्तन किया, फिर बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया, उसके बाद फिर राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लिए। आज राहत थोड़ी सी तो महसूस कर ही रहे होंगे कर्क राशि के लोग। ग्रहों की तरह कुछ अपने आप में भी दोस्तों बदलाव लाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह सभी ग्रह सभी राशियों में गोचर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, अपना वर्तुल पूरा करते रहते हैं अपने भी जीवन में, इसी तरह अपने आप को आगे लेकर जाना है। दिनचर्या में थोड़ी सी बदलाव लाएंगे तो आप देखना आपके सामने सुनहरे पल आएंगे, सुनहरे दिनों का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों ये महीना भी करीब करीब पूरा होने वाला है। मात्र 10-12 दिन और बचे हैं इस मई के महीने में। 5 महीने 2025 के निकल चुके, क्योंकि जब हम इस साल में प्रवेश किए थे 2025 में, तो बहुत कुछ सोचा था कि 2025 में ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तक वो चीज़ कुछ हमारे सामने आई नहीं, ना हम कर पाया नहीं, कुछ खोया ही होगा, पाया नहीं। लेकिन दोस्तों अब जो समय आया है, बृहस्पति अतिचारी होकर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये समय बहुत कुछ पाने का है, खोया हुआ वापस लाने का है। सारे ग्रहों की स्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई है। आपका संयम, आपका धैर्य इस समय आपके लिए काफ़ी कुछ अर्जित कर सकता है। वो तभी होगा अगर आप चाहेंगे तो। आपको अपने ग्रहों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपके सभी ग्रह आपसे ये मांग कर रहे हैं कि आलस छोड़ मेहनत करें। हम आपको फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आपके सभी ग्रहों का संकेत है, संदेश है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, जो अतीत में की गई मेहनत, उसका फल अब वर्तमान में मिलेगा, क्योंकि इस फल को सुरक्षित रखा था परमात्मा ने आपके लिए। अब आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा ये फल, जो आपकी अतीत में मेहनत के द्वारा आपने सजोया था। दोस्तों ग्रह तो हर साल ही, हर समय ही
अच्छे बुरे फल देते रहेंगे। लेकिन इस सुनहरे दिनों में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। आप ये वक्त जिसे भी दे रहे हो इस समय, तो बहुत सोच समझ कर देना। ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। देखने में तो कई ग्रह तो इतने अच्छे फल देने वाले हैं जो काफ़ी सालों से आपको फल देना भूल चुके थे, अब फिर से उसी पोजीशन में आए हैं। मैं आपके ग्रहों के खानों के बारे में कि ये ग्रह इस खाने में, ये ग्रह इसके साथ बैठा है, इसे देख रहा है, उसे देख रहा है, ये सब बताकर उलझाना नहीं चाहता। मुझे मालूम है सीधी सादी भाषा में बताया गया राशिफल आजकल लोगों को पसंद नहीं आता। लोग चाहते हैं कि घुमा फिरा कर हमें रातों रात अमीर बना दें। हम ऐसा नहीं करते, ना ही आपकी पत्री में रातों रात कुछ होने वाला है। हाँ, ग्रह अच्छे हैं, अच्छा फल देंगे आने वाले दिनों में, इसमें कोई शक नहीं। पर फल भी तो तभी देंगे जब आप कोई कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा था, आप कर्म भी कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी जैसे पहले बेकार जा रही थी। हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। आप सफलता पाने जाते थे, असफलता मिल जाती थी। पर आपने अब उन चीज़ों से अनुभव तो प्राप्त किया ही, उन्हीं अनुभवों से अब आप अपने अच्छे दिनों का लाभ उठा सकते हैं। आप हर परिस्थिति में अपने चेहरे पर मुस्कान का भाव रखें। आपकी सारी मुश्किलें हल होती चली जाएंगी। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति चाहते हैं कि समय कभी भी वापस नहीं आता। जो बीत गया वो बीत गया। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यह भी समय के साथ साथ हर चीज़ भी बदलती है। आप अपनी सफलता के लिए अपने आप को अनुशासित बनाने की कोशिश करें। अपने गोल के पीछे दौड़ना शुरू करें। दोस्तों, आप इस समय बिना डरे, बिना थके आगे बढ़ें और कामयाब होने के लिए आगे बढ़ें। ईश्वर इस समय आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यह सिर्फ बातें नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। संदेशों से प्रेरित होकर इंसान को अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। एक एक करके सभी संदेशों को, संकेतों को समझते हुए आपकी ज़िंदगी में जो संघर्ष चल रहे थे वो आस्ता आस्ता आपको
समाप्ति की ओर जाते नज़र आएंगे। दोस्तों, मुसीबतें तो कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। परिवार में भी कभी उतार चढ़ाव रिश्तों में चलता रहता है। स्वास्थ्य भी कभी बिगड़ जाता है, कभी सुधर जाता है, कभी बेचैनी, कभी खालीपन घर कर लेती है। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं तो वह सबसे पहले पुराने ढांचे को तोड़ते हैं, क्योंकि जब तक पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और वह जगह जो अब आपके लिए सुरक्षित नहीं है, जब तक यह बने रहेंगे तब तक आप नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको लगता है कि आपको दुख दे रही है, लेकिन वो आपको दुख नहीं दे रही होती, बल्कि आपको एक नई उपलब्धि की ओर, नई अच्छाइयों की ओर लेके जा रहा होता है। जिससे आपने देखा होगा, एक किसान पहले ज़मीन जोतता है, मिट्टी को पलटता है, पुराने खरपतवार हटाता है, तभी वह नया बीज बोता है। वैसे ही परमेश्वर पहले हमारी ज़िंदगी की ज़मीन को तोड़ते हैं ताकि आप में नया बीज बो सके, विश्वास का, उद्देश्य का, बुलाहट का। तो आप चिंता ना करें, अभी जो कुछ टूटे तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह समझिए कि वह आपके जीवन की नींव को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जाने वाले महलों की नींव हमेशा गहराई में जाती है। इस समय आप एक छोटी सी गलती भी आपके दिल को चुभ जाती होगी। आप पछताते होंगे, रोते होंगे, आपको लगता होगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यह मत कर बेटा, यह रास्ता तेरा नहीं है। यही परमेश्वर का संकेत है। कर्म जब आपके जीवन में आता है तो सबसे पहले आपके विवेक को जगाता है। जब पवित्र चीज़ें आपके सामने आनी होती है तो कुछ आपके मन को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मन मजबूत हो तो जीवन के उतार चढ़ाव में इंसान अपनी मुश्किलों से कभी हार नहीं मानता और कभी हार होती भी नहीं है। दोस्तों, मुश्किलों से कभी हार ना मानो। मेहनत की स्याही से अब अपनी जीत की कहानी लिख दो, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सारे हारें देख चुके हैं। अब जीवन का आनंद लेने के लिए आपको सदा खुश रहना, बस सब कुछ यही मायने रखता है। अपना मन अपने नियंत्रण में लाना है, बाकी सब कुछ अपने आप ही आपके नियंत्रण में होता चला जाएगा। इस मन को, इसकी मन मर्जी मत करने देना, क्योंकि अब समय आपका बलवान है। पहले मन आपका बलवान था, समय थोड़ा कमज़ोर था, पर अब उल्टा है। समय ने बाजी पलट दी है। जो था सही था, जो है अच्छा है, जो होगा श्रेष्ठ होगा। ऐसा विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। पर स्पीड आपको इस समय तेज रखनी होगी। जैसे बृहस्पति देव इस समय फुल स्पीड से आए हैं
अतिचारी होकर आए हैं और 3 गुना ज़्यादा स्पीड से आए हैं। और आपको भी अपनी स्पीड को इसी तरह रखना होगा, घोड़े की तरह। उससे कम में आप अपने ग्रहों का, अच्छे ग्रहों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो फल ग्रह आपको देना चाहते हैं उतना आप नहीं ले पाएंगे अगर ऐसा चलेंगे तो। अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों की समस्या बहुत भारी है, पर आपके सामने सारे समाधान बारी बारी आते दिखाई देंगे। मैं आपके मन में बार बार एक सवाल उठता होगा कि क्या मकसद है अब जीने का, क्योंकि बहुत कुछ आप झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कई बार मन में आ जाता होगा कि जब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा तो जीने का मकसद ही क्या रहा। कई बार ऐसे नेगेटिव विचार आते होंगे। दोस्तों, इन नेगेटिव विचारों को अपने नज़दीक ना आने दें। कुछ चीज़ें आपको भगवान के ऊपर भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर सेवा, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ना चाहिए। अब आपको अपनी पीड़ा से ज़्यादा दूसरों की पीड़ा को आपको अपनी जैसी लगनी चाहिए। अब आपको दूसरों की मदद करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि भगवान कहता है कि जब आपका कुछ ना बन रहा हो, आपका कुछ ना संवर रहा हो, आप पीछे ही पीछे जाते रहे हों, तो आपको उस समय अपने से कमज़ोर, अपने से दुखी, अपने से पीड़ित व्यक्ति की मदद करें, उसे खाना खिलाएं, उसे कपड़े दें, उसको दवाई दें, उसकी देखभाल करें। तो आप देखना दोस्तों, ये छोटा सा कार्य आप करके देखना, एक अदृश्य शक्ति आपके सभी कामों को संवारती हुई नज़र आएगी। अब आप कहेंगे कि मैं तो खुद दुखी हूँ, मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद मर रहा हूँ, मेरे पास खाने को है नहीं। दोस्तों, आपने अगर पुराने संतों की, पुराने लोगों की अगर आपने कहानियाँ सुनी होंगी, जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, अगर घर में खाना खाने बैठे हैं, 4 लोग हैं, अगर 8 रोटी हैं, तो कोई आ गया तो उन्होंने अपने में से एक रोटी देकर उसका पेट भरा है। तो पुरानी कहानियाँ नहीं थी, वो सच्चाइयाँ थी, तो इसलिए लोग सुखी थे। और अभी आपादापी है, हर आदमी कहता है मैं, मेरा परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें जब से लोगों के दिमागों में आई हैं, तब से दुख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दुख तो पहले भी थे, ये नहीं है कि दुख पहले नहीं थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने अब हो गए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। रोज़ ही ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं कि मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, ऐसा जीवन किस काम का, भगवान को दोष। चलो पहले तो इंसानों को दोष देते थे, लेकिन अब तो सीधा सीधा भगवान को दोष देते नज़र आते हैं कि मैं मंदिर भी जाता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, सुबह सूरज को जल भी देता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, फिर भगवान मेरे को ऐसा
क्यों कर रहा। सीधी सीधी शिकायतें भगवान से, उससे कम बात ही नहीं। तो दोस्तों, इस समय समस्या आपकी कोई ज़्यादा भारी नहीं है। समाधान बारी बारी आपके सामने आते जाएंगे। नए सबक सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। भले ही सबक आपके कल सीखे हुए सबक का खंडन ही क्यों ना करते हों। ताजगी से भरे हर नए दिन का स्वागत करें कि अच्छे दिनों का एक और सुनहरी दिन आया है आपके सामने। अच्छे दिनों का एक सुनहरी दिन आया है आपके सामने। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर आश्रित रहें, भगवान के अनुग्रह में रहें। आपकी मेहनत ही आपका भाग्य लिखेगी, क्योंकि आपकी आज की कमाई ही आपके भविष्य की बचत है। चलो अब आप उस रास्ते जो सच्चा और साफ हो। मैं जानता हूँ नए सिरे से की गई शुरुआत आसान नहीं होती, परंतु शुरुआत करता ही वही है जिसने सफलता पानी होती है। सफलता पाने के लिए आपको नई शुरुआत करनी ही होगी। दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें हैं जिनके बारे में शायद आप अनजान हैं। भगवान आपको आवाज़ देता है, उन आदतों के बारे में बताता है, इशारा करता है, लेकिन आप उन आदतों को बदलने का सोचते ही नहीं हैं। अपनी कुछ आदतों को आपको बदलना होगा। सबसे पहले तो आपकी एक जो आदत है, सब किसी पर भरोसा कर लेना आंखें बंद करके, ये भी इसको बुरी आदत ही मैं कहूँगा। इस आदत को भी आपको थोड़ा बदलना चाहिए। आंखें बंद करके हर किसी पे भरोसा ना करें। इससे आपने अतीत में नुकसान ही पाया है। अगर कुछ फ़ायदा पाया हो तो आप बार बार भरोसा करें और आगे करते जाएं। अगर आपको भरोसे आंखें बंद कर भरोसा करने से नुकसान हुआ तो अब इस आदत को बदलें। मैं तो उसको बुरी आदत में ही शामिल करूँगा, क्योंकि जो चीज़ आपको नुकसान दे वो बुरी है। आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। दोस्तों, ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जीतने का मज़ा तब ही आता है जब सभी आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। ऐसे अच्छे लोग जो आपकी ज़िंदगी में भी थे, अब उन लोगों को दोबारा से आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कुछ हो सकता है उनकी गलती हो, कुछ हो सकता है आपकी गलती से आपसे अगर दूर चले गए थे तो उनके साथ दोबारा से नज़दीकियाँ बनाएं। लोग आपके आइडिया को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसे सही साबित करके दिखाएं। दोस्तों, सबसे मीठा बोलें, अच्छा बोलें और सबसे मिलनसार आप अपनी आदत को बनाकर रखें। ये जो आप शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियाँ करने से दे रहे हो ना, इसको थोड़ा सा चेंज जरूर करें, क्योंकि वो तो शतरंज की
चाल खेल रहे हैं और जब आप कुश्तियाँ करके दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्से को छोड़ें। दोस्तों, आप टिमटिमाते चिराग हैं, मगर यकीन मानिए अंधेरे को मिटा सकते हैं आप। ये आप ही समझते हैं अपने आप को कि मैं टिमटिमाता चिराग हूँ, पर अंधेरे को मिटाना आपके बस का ही काम है। अपने आप को छोटा ना समझें। एक छोटा सा दिया भी एक अंधेरे कमरे को जगमगा देता है। तो अंधेरा बड़ा नहीं हुआ, बड़ा हुआ दिया। दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 10 स्टेप सही ढंग से लिए तो ताउम्र अपनी सफलता ही देखेंगे। आपके खराब ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये 10 स्टेप आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। एक तो अपने ग्रहों को जांच करें। यह आपको कोई ज्योतिष नहीं बताता कि खराब ग्रह को क्या चाहिए। यह कोई नहीं सोचता किस प्रकार ग्रह आपको नुकसान देते हैं, कब कब देते हैं। पहले से ही ग्रहों के प्रति प्लान बना कर रखिए कि यह ग्रह कब अचानक रोग देगा, कब अचानक उच्च हो जाएगा, कब अचानक नीच का होगा। तो आप हमेशा परेशानी से बच सकेंगे। आपके दुखी होने का कारण आपने कभी ढूंढा ही नहीं। जो ग्रह आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है, आपको परफेक्ट रखता है, आपको उस ग्रह की फेवर ज़्यादा करनी चाहिए, उस ग्रह को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, उस ग्रह की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। आपकी टाइमिंग ठीक अपने खराब ग्रहों को ठीक करने की होनी चाहिए। खराब ग्रह पहले से ही तैयारी कर रहा होता है किसी घर से दूसरे घर में जाने से पहले कि मैंने क्या नुकसान करना है इस घर में जाके। पर आपके उपाय उस नुकसान को बचा सकते हैं। वह आपके किए हुए उपाय को समझ लेता है, इशारे मिल जाते हैं आपके उस ग्रह के प्रति जागरूक होने से। आपको जागरूक होना पड़ेगा। जो आपसे उपाय कराए जाते हैं ना, ये इसलिए कराए जाते हैं कि ये ग्रह जब इस घर में आएगा तो आपको नुकसान ना दे। अब उस ग्रह की मजबूरी हो जाती है कि वह आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता जितना उसको करना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ग्रह आपका बैठा हुआ है ऐसी जगह जहां आपको नुकसान दे सकता था, लेकिन वहां पर वो अपना इच्छा फल नहीं दे पाता। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जीवन में अपने ग्रहों के साथ, अपनी राशि के साथ रोज रोज जो व्यतीत होता है आपके साथ, उसके इशारे आपको समझते हुए चलना चाहिए। जिस तरह आप और चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इसी तरह आपको अपने 9 ग्रहों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
या तो आप इनको मानो ना, अपनी जन्मपत्री, अपनी कुंडली ना बनाए। कई धर्म के लोग हैं वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं, सुखी हैं, उनको इतनी परेशानी नहीं है जितनी हम लोग जो कुंडली है, जन्मपत्री हैं, पत्रे, राहु केतु मंगल शनि को देखते रहते हैं, इनकी दिशाएं देखते हैं, इनके बकरी मार्गी को देखते हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं तो तभी तो हम उसके लिए कुछ करने की सोचते हैं। या तो इन चीज़ों को देखो ना, इनमें पढ़ो ना, अपने जीवन को कर्म करते रहो, भगवान को मानते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपने ये चीज़ों को देखना है, समझना, तो फिर इनके प्रॉपर आपको इलाज भी करने चाहिए। समाज की पूरी किताब आपके सामने खोलकर रख देते हैं आपके ग्रह, आपकी कुंडली, एक एक चीज़ सामने आ जाती है। और उस सच को जानते जानते आप उनका उपाय भी कर सकते हैं। उस पीरियड में आपको अपने पराये रिश्तेदारों, दोस्तों का सारा सच आपके सामने आपके ग्रह रख देते हैं। जैसे शनिदेव तो आपको जीवन में किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए सिखा जाते हैं। कब? सरस्वती में, ढैया में। जैसे अभी आपकी कर्क राशि वालों की ढैया ख़त्म हुई है, उससे पहले सरस्वती आई होगी। तो शनिदेव ने बहुत कुछ सिखाया होगा आपको, दिखाया भी होगा कि ये देख ले, ये तेरा दोस्त है, देख ले, ये तेरा रिश्तेदार है, देख ले, ये तेरा साथी है, देख ले, ये तेरा पार्टनर है, देख ले। वो एक एक करके सब कुछ दिखाते हैं। आप कह सकते हैं कि सरस्वती पीरियड में, ढैया के पीरियड में शनिदेव के रूप में आपको एक गुरु मिल गया जो आपको सब कुछ सिखा कर गया। और गुरु भी बहुत कड़क, जो बिल्कुल बख्शता नहीं, लिहाज नहीं करता। गुरु अपने प्यारे लाडले शिष्य को ठोक कर, पीट कर ठीक कर लेता है, समाज में विचलने के लायक बना देता है। ऐसा ही स्वभाव शनिदेव का है। अब कई जातक ऐसा सोचते होंगे कि शनि की सरस्वती खत्म होते ही, शनि की ढैया खत्म होते ही जैसे चमत्कार ही कोई हो जाना है, रातों रात करोड़पति बना देंगे शनिदेव। दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि लोग YouTube पर वीडियो देखकर सारा आंकलन कर लेते हैं कि सरस्वती के बाद, ढैया के बाद हम हर चिंता से मुक्त हो जाएंगे। बस बैठे बैठे पैसा आना शुरू हो जाएगा, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें आप सरस्वती में, ढैया में, शनि की ढैया में गवा चुके थे, अब वापस लाने की सोचेंगे, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं। उस पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी थी। आपकी लापरवाही के कारण, आपकी गलतियों के कारण आपको नुकसान हुआ। अब आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। बस होता क्या है, आपकी बुद्धि काम करना बंद करती है। आप जानते हैं, जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे तो आप कोई भी डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पाते। सब कुछ उल्टा सुल्टा करते जाते हैं, करते खुद हैं, उल्टा सुल्टा करते खुद हैं और दोष मढ़ते हैं अपने ग्रहों पर। ऐसा ही होता है। जब कोई ग्रह आपको बुरा फल देता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि यह हालात मेरे मंगल ने, मेरे शनि ने, मेरे राहु ने, मेरे केतु ने बनाए हैं, उनके कारण ही मेरा ये हाल हुआ है। यही बातें सोचते हैं आप, अपने जीवन का गोल्डन पीरियड गवा बैठते हैं।
कर्क राशि वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही सोचा होगा। जब शनि की ढैया आई थी कुछ नुकसान हुआ होगा, कुछ चीज़ें आसानी से नहीं मिली होंगी, रुकावटें आई होंगी, काम रुके होंगे, रुक रुक के काम बने होंगे, बार बार फेल हो गए होंगे। जो काम 1 घंटे का होगा उसमें 4 घंटे का समय लग गया होगा। कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी। तो ये हो सकता है कि आपकी राशि का स्वभाव हो, लेकिन आपने उस समय अगर दोष देना है तो आपने शनि पर दे देना है कि वो शनि की ढैया चल रही होती है और उसे कोसने लगते हैं शनि को, अपने भाग्य को, अपने सितारों को, ग्रहों को। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, कोई भी काम आसानी से नहीं बनता। बस अपने मन में ये विचार, नेगेटिव विचार भर लेते हैं। दोस्तों, आपको सफलता तो मिल ही जाती है, मिल ही जानी है। सफलता मिलती भी उसी रूप में है जिस रूप में आप चाहते हैं, पर वहाँ सफलता का चांस नहीं बनता। यहाँ आपको कर्म करना चाहिए था, लेकिन आपने कर्म नहीं किया, पर सफलता आप वहाँ ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा तो आपको कभी जीवन में नहीं मिल सकता। जहाँ कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके मुताबिक ही आपको सफलता मिलेगी, फल मिलेगा। आपका जो भी काम बनता है, चाहे उसमें देरी हो जाए, लेकिन काम आपका होता है परफेक्ट। इसलिए आपको दोस्तों ग्रहों के चक्कर में नहीं आना। ये शनि की ढैया ख़त्म होगी है आपकी 29 मार्च को। अब आप देख लो, करीब करीब 2 महीने होने वाले हैं। तो क्या आपको कुछ स्पेशल दिखा? अपने आप को इन चीज़ों में मत उलझाओ। आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि आप एक स्पेशल राशि हैं। आपके काम होने के ढंग भी अलग तरीके से हैं। जल्दीबाजी में आपका कोई काम नहीं बनेगा, बल्कि काम बिगड़ सकता है। इसलिए हर काम को बहुत संयम, धैर्य और शांत मन से करना है। आपको शनिदेव के काम करने का तरीका समझ आ ही चुका होगा इस ढैया में, क्योंकि शनि खुद बहुत धीमी चाल से मस्ती में चलते हैं। आप भी मस्ती में रहें। कोई भी काम आपका बार बार फेल होता है तो आपने निराश नहीं होना, बल्कि और जोश के साथ उस कार्य को पूरा करना है। आपको बता ही दिया गया है, समझ आ ही चुका होगा कि आपका कोई भी कार्य आसानी से पूरा नहीं होता, उसे संघर्ष द्वारा ही आप पूरा कर सकते हैं। जब वह काम पूरा होगा तो उसके फल भी आपको पूरे ही मिलेंगे, आधे अधूरे नहीं। तो दोस्तों, अपने कामों को आप जी जान से, जी तोड़ के करने की कोशिश करो। ये जो चीज़ें हैं, ये रुकावटें, ये बार बार काम बिगड़ना, बनना, ये आपको आपके साथ चलता रहेगा। आपके साथ क्या, सभी के काम। अब आप देखो, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ रहते थे, तो आपने अगर महाभारत देखी होगी तो क्या उनके काम सब एकदम से बन जाते थे? नहीं, उनके कामों में बहुत सी रुकावटें आती थी, तब काम बनते थे। सीता माता जब रावण उठाकर ले गया तो एक बार तो सीता माता भी आपकी तरह ही हो गई थी। वो उसका भी भगवान से विश्वास उठ गया था। जिस तरह कई बार आपका विश्वास उठ जाता कि मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं, भगवान मेरे पीछे पता नहीं क्यों लगा रहता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, भगवान मेरी मदद नहीं करता। ऐसे सीता माता का भी हो गया था। छोटा सा प्रसंग इसके लिए आपको बताता हूँ। एक बार सीता माता ने राम जी से कहा कि आपका नाम करुणा निदान रखा है, किसी को ना बताना कि ये नाम मैंने आपका रखा है। ये सीता माता ने ही करुणा निदान राम जी का नाम रखा था।
राम जी कहते नहीं, आपको पता है मुझसे कोई बात मुझसे छिपती नहीं, मैं कोई बात छिपा कर नहीं रख सकता। मैं तो बताऊंगा कि ये मेरा नाम आपने रखा है, जानकी ने रखा, करना निदान। राम जी ने कहा, देखो मैं ये बात किस किस को बताऊंगा, मैं ये बात गुरुओं को बता सकता हूँ। सीता माता ने कहा, ठीक है, गुरुओं को बता देना। राम जी ने कहा, मैं अपने प्रभु को बता सकता हूँ। सीता माता जी ने कहा कि बता देना। राम जी कहते हैं, अपनी संतान से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। तो सीता माँ बोली, कोई बात नहीं, उन्हें भी बता देना। राम जी बोलते हैं, मुझसे अपने किसी भक्त से बात छुपाई नहीं जा सकती। तो सीता माँ बोली, ठीक है, आप भक्त को भी बता देना, पर पूरी प्रजा में ढंका नहीं बजाना। सीता माता कहती, गुरु को बता देना, शिष्य को बता देना, भक्त को बता देना, संतान को बता देना, अपने प्रभु को बता देना, मन करे तो अपने मित्रों को भी बता देना, लेकिन डंका नहीं बजाना कि मैंने ही आपका नाम रखा है करुणा निदान। खुद ही नाम रखा था करुणा निदान, पर एक पल ऐसा आया कि रावण से संवाद करते करते जब हार महसूस करती है तो सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठी करती है सीता माता अपने को भस्म करने के लिए। और वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड महिला होती है जिसका नाम होता है त्रिजटा, उसे कहती है कि थोड़ी आग ले आ कि मैं आज भस्म होंगी। फिर तारों से आग मांगती है कि कोई तारा टूट कर नीचे गिरे और मैं सूखी लकड़ियों को जलकर चिता बना लूँ अपनी। तभी हनुमान जी ऊपर से राम की अंगूठी फेंकते हैं कि चिंता मत कर, मेरी निशानी आ गई है और अब मैं भी आ रहा हूँ। तब कहीं जाकर सीता माँ को तसल्ली होती है। खुद ही करुणा निदान नाम रखने वाली का विश्वास भी डोल गया था। हम तो इंसान हैं दोस्तों, इसलिए आप अपने भगवान पे पूरा विश्वास रखा करो। अखियों में लाकर पानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हमें काफ़ी तसल्ली देती हैं। आप अपने भगवान के प्रति अपना विश्वास बना कर रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का 70% हिस्सा हमारी सेल्फ टॉक तय करता है, जो अनजाने जाने अनजाने में अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, आपको हैरानी होगी कि एक आम इंसान हर दिन औसतन 500 से 70,000 विचार सोचता है। इनमें ज़्यादातर नेगेटिव विचार होते हैं, यानी हम अपने ही दिमाग में एक नेगेटिव रेडियो स्टेशन चलाते रहते हैं। दोस्तों, आप इस रेडियो स्टेशन का चैनल बदलें, आप इसमें पॉजिटिव चीज़ें भरें। पॉजिटिव चीज़ों वाली ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। पॉजिटिव ज़िंदगी बदलने वाली बातों में बदला जाना चाहिए। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी चाहिए। इसमें पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के लिए काम करें। आपका दिमाग एक सुपर टॉप लैपटॉप है। अब आप इस लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर डालेंगे वही काम करेगा ना। अगर आप गलत कोड डालेंगे तो लैपटॉप क्रैश करेगा, और अगर सही कोड डालेंगे तो वह फराटे से चलेगा। दिमाग के साथ भी यही होता है, और वह कोड है हमारी सेल्फ टॉक, यानी खुद से की गई बातें। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो बातें हम बार बार सुनते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, वह हमारे दिमाग में प्रोग्राम बन जाती है। यह प्रोग्राम ना सिर्फ
हमारी सोच को, बल्कि हमारी आदतों को, हमारी फीलिंग्स को और फैसलों को भी कंट्रोल करते हैं। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, यह सभी जानते हैं। क्या आप जानते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर दिन हमारे 95% फैसलों को कंट्रोल करता है। यानी हम जो करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट मोड में होता है। और ऑटो पायलट मोड हमारी सेल्फ टॉक से बनता है। मज़ेदार बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फ़र्क नहीं करता। अगर आप कहते हैं कि मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो ये आपका दिमाग उसे मान लेता है, सच मान लेता है। नतीजा, आप कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। अगर हार मान लेते हो, आपका शरीर थकान महसूस करता है और आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। दोस्तों, आप अपने दिमाग को एक जादुई डायरी समझिए। जो भी आप उसमें लिखते हैं, मैं आलसी हूँ, तो वो डायरी आपको आलसी बनाती है। लेकिन अगर आप उसमें लिखते हैं कि मैं मेहनती हूँ और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ, तो वह डायरी आपको सुपर प्रोडक्टिव बना देती है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर हमारा दिमाग गलत प्रोग्रामिंग से भरा है, तो क्या हमें इसे करना चाहिए? दोस्तों, यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई आप अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। ज़िंदगी आपको जब भी मिलेगी, ज़िंदगी जब मिलेगी तो समस्याएं भी मिलेंगी। याद रखना, अगर कोई इंसान यह कहता है कि इस ज़िंदगी में समस्या नहीं होनी चाहिए, तो समस्या तो सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं होती जो मर जाता है। मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं होती। उसे गाली दें, उसे मारें, पीटें, कुछ भी कहें, उसे कहीं भी फेंक दें, आग लगा दें, मिट्टी के नीचे दफना दें, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह मर चुका है, सारी समस्याओं से परे जा चुका है। अगर उसके पास जीवन में समस्या है तो वह जीवित है। आप जिंदा हो तो जिंदा लोगों के सामने समस्याएं आएंगी। वो कहते हैं ना, जीवन में जंजाल अच्छा, ना ही कंगाल अच्छा। कंगाल मत बनना, कभी जंजाल चाहे पाल लेना, लेकिन कंगाल मत बनना। जंजाल पाल लो, क्योंकि हर जंजाल आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। कंगाल तो ना सीखते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं पड़े रहते हैं, वहीं पड़े रह जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए जंजाल भी ज़रूरी है। भगवान कृष्ण जी को देख लो, अवतार के रूप में धरती पर पैदा हुए, लेकिन कलंक लगा चोरी का, और सारे जीवन जंजाल 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 से ही जूझते रहे। आखिर समय भी अपनी बसाई हुई द्वारका नगरी को समुद्र में डुबोकर जाना ही पड़ा। तो ये जंजाल तो किसके जीवन में नहीं आए? राम जी को देख लो, 14 साल तक जंगलों में जंजाल पाले घूमते रहे। कभी सुग्रीव का जंजाल ख़त्म किया, तो कभी अहल्या का किया, तो कभी लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो कभी जाकर फिर भविष्य का। तो जंजाल तो उनके जीवन में भी थे। आप सोचिए, आप एक बगीचा है, गार्डनर, आपका दिमाग एक खूबसूरत बगीचा। हर दिन आप जो बातें खुद से कहते हैं वह बीज है जो आप बुरा बगीचे में बोते हैं। अगर आप नेगेटिव बीज बोएंगे, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे ग्रह बेकार थे, बेकार हैं, बेकार ही रहेंगे, मेरी तो ज़िंदगी ही खराब है, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, अब ज़िंदगी का मतलब नहीं रह गया, वगैरह वगैरह वगैरह। आप समझो, आपके उस खूबसूरत बगीचे में कांटे और जंगली घास आपने उगा दी है। आप अगर पॉजिटिव बोएंगे, जैसे कि मेरा हर दिन बेहतर होता जा रहा है, मैं पहले से बेहतर बनता जा रहा हूँ, अब मैं चाहूँ तो अपने हर सपने को हासिल
कर सकता हूँ तो आपका बगीचा रंग बिरंगे फूलों और फलों से भर जाएगा। आपके दिमाग का बगीचा हमेशा हरा भरा रहेगा। यही तरीका है अपने दिमाग के बगीचे को हरा भरा रखने का तरीका। आप पॉजिटिव बातें सोचें, चाहे आप खुद से भी बातें करें, लेकिन करें पॉजिटिव बात। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम खुद से ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हर दिन करते हैं, वह भी बिना सोचे समझे, जिसका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं होता। दोस्तों, ऐसा ना करें। आपका जीवन बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य जीवन है। इसमें अच्छी अच्छी बातें किया करें। समय तो थोड़ा दिक्कत वाला है ही। आप एक उपाय कर लेना। आप किसी की निंदा करने से बचें, ईर्ष्या द्वेष करने से बचें, क्योंकि निंदा शनि और राहु ग्रह को खराब करती है। आप अपने छोटे भाई को खुश रखने का प्रयास करें और कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी लेकर दे सकते हैं। छोटे भाई को कभी मीठा भी खाने को दे सकते हैं, कभी चॉकलेट ला दे। गली के कुत्तों की सेवा करें, फ़ायदा होगा। धन संबंधी नौकरी संबंधी चीज़ें पूरी होती नज़र आएंगी। अगर ज़्यादा ही परेशानी आ रही है तो एक उपाय और कर लेना, बहुत ही कारगर उपाय है। शायद आपने पहले भी कर लिया होगा, शायद आप पर भी यह काम कर जाए। आप रात को सोते समय अपने हाथ नाक साबुन से साफ कर कर उन्हें कपड़े से सुखा लें और अपने नाखूनों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर मालिश करना। आप देखना, आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। उड़द की काली दाल 5 शनिवार दान जरूर करें और घर में भी बनाएं और खाएं। सरसों के तेल का तड़का लगाकर करारी करारी खाएं बनाएं। शनि की ढैया 29 मार्च को आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब आपने को मजबूत बनाना है, प्रयास करने हैं। इस समय आपको दिखावे का जीवन बिल्कुल नहीं जीना। दिखावे का जीवन बाहर से तो संतुष्टि देता है, लेकिन अंदर से तोड़ देता है। हर बड़ी समस्या मांगती है समय सुलझने के लिए, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़ें। धैर्य एक ऐसा गुण है जो किसी भी स्थिति में आपकी समस्याएं दूर कर सकता है। जो बीत रहा है, आप इसे समय ना समझें, समय समझने की भूल ना करें, क्योंकि जो बीत रहा है वह आपका जीवन है। जो समय का मोल समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। हर बड़े सपनों की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। बड़े सपने संघर्ष मांगते हैं, बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती। आप कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। आपको करके बोलना नहीं है, करके दिखाना है। करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। कैसे कह सकते हो कि आप थक गए हो? आपको पता कि किस किस के हौसले हो, आप किस किस की उम्मीदें हो, आप पर किस किस ने उम्मीदें लगा रखी है। माताओं बहनों, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उनके पास रूठने थकने और टूटने का वक्त नहीं होता। तो इस समय महिलाओं को चाहिए कि अपने घर को संवारें, घर की ज़्यादा सोचें, अपने दिमाग को शांत रखा करें, घर में सुख में वातावरण बना के रखें। दोस्तों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। आप अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो समय आपको दिखा रहा है ना, ये आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाना ही होगा। उम्र भर भटकना ही बेहतर है गलत जगह बंद जाने से। तो आपको यहाँ से बचा के लाए हैं आपके ग्रह। बहुत अच्छा संदेश अब आपको मिलने जा रहा है। जरूरी नहीं कि मदद धन या हाथ से ही हो।
आपकी कलम भी किसी का बेड़ा पार करवा सकती है। खूबसूरती से धोखा ना खाइए जनाब। तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। तो इसलिए अपनी भूल को और भगवान को दिल से देखो, ये तो दिखाई देंगे। ये दोनों ही चीज़ दिल से देखनी पड़ेगी, अपनी भूल भी और अपने भगवान भी। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। अर्जुन का तो एक ही निर्णय था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, तो बाकी निर्णय कृष्ण स्वयं ही कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो वैभव नहीं वैराग्य जीता है, उसे मैं क्या चढ़ाऊं जो अमृत छोड़ विष पीता है। शिव जी की आराधना करें। सोमवार को शिव मंदिर में जाएं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो गन्ने के रस से आप अभिषेक करें, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, अब जो आने वाला समय, इस समय को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जीने का प्रयास करना है, क्योंकि समय समय मांगता है। आप अपना अच्छा समय लाना चाहते हैं, वो भी समाचार मांगता है कि थोड़ा समय मेरे को दो, मैं तुम्हारा अच्छा समय लेके आऊँगा। एक छोटी सी कहानी, हो सकता पहले भी सुना चुका हूँ, आपकी राशि में एक बार फिर सुना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगी। कई लोग नहीं जुड़ रहे हैं, उनको भी समझ आ जाएगी। क्योंकि जो हमारी भागम भाग लगी हुई है, उससे थोड़ा सा हमें समझ आएगा कि हम क्यों भागम भाग लगे। और ज़्यादा की मांग ही जीवन नैया को डुबोती है। ये इसका कहानी का शीर्षक तैयार किया है मैंने कि और ज़्यादा की मांग ही जीवन नैया को डुबोती है। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। अगर दोस्तों ये कहानी आप पहले सुन चुके हैं तो इसको आगे स्किप कर दें, अपना टाइम ना वेस्ट करें। और जिन्होंने नहीं सुनी वो ध्यान से सुने, आनंद आएगा। बहुत बचपन में सुनी होगी आपने, अब दोबारा से इस उम्र में आपके सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा और एक संदेश भी हमें प्राप्त होगा। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। रात गपशप होने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, तुम जहाँ क्या कर रहे हो? ये छोटी मोटी खेती, इतनी मेहनत करते हो, मिलता मिलाता कुछ है नहीं, ऐसे लगे हुए हो अपना समय वेस्ट करने। आपका कितना कीमती समय है और कहाँ जाया कर रहे हो? हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज़मीन इतनी सस्ती है, इतनी उपजाऊ है, यह समझो मुफ्त ही मिलती है। तुम जा जीवन जी रहे हो, नर्क भोग रहे हो। तुम जा ज़मीन छोड़ छाड़ कर, बेच बाच कर मेरे साथ चलो, वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। आपकी इस ज़मीन के बदले वहाँ करो आप फसलों का धंधा, खुलकर करो। बड़ा उपयोगी उपजाऊ ज़मीन है वहाँ। वह व्यक्ति लालच में आ गया। रहा तो दोस्त तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं, ना जाने या तुम्हें किस ओर मोड़ दें। आ गया लालच में। उस मेहमान ने कहा कि वहाँ के लोग इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, करीब करीब मुफ्त ही ज़मीन दे देते हैं।
वो बेचैन हो गया। सारी रात वह सोचता रहा, ख्याली पुलाव बनाता रहा। जीवन में सभी चैन से जीने के लिए बहुत बेचैन है। वह बहुत बेचैन हो गया कि कब सवेरा हो और मैं इस मेहमान के साथ वहाँ जाऊं। उस आदमी को वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर उस मेहमान के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उसकी बताई गई राह पकड़ी। जब वहाँ पहुँचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा, वहाँ के लोगों से पूछा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ज़मीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो उसको एक साइड में, और ज़मीन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना और सांझ तक सूरज के डूबते तक जितनी ज़मीन तुम घेर सकते हो घेर लेना। बस चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। जितनी ज़मीन तुम घेर लो, घेर सको, वो सब तुम्हारी, बिल्कुल मुफ्त। बस शर्त एक ही है, सांझ सूरज डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहाँ से चले थे। बस यही एक शर्त है। जितनी ज़मीन पर तुम चल दोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो ना पाया वह आदमी। आप भी होते तो ना सो सकते थे। ऐसे क्षणों में किसे नींद आएगी? कौन सोएगा? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी ज़मीन घेर लूँ। सुबह ही भागा। गाँव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा। वह भागा भागा, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, भागता चला जा रहा। उसने अपने साथ अपनी रोटी ले ली थी, पानी का इंतज़ाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगे तो सोचा था कि चलते चलते ही, भागते भागते ही खा लूँगा, पानी भी पी लूँगा। रुकना नहीं है, चलना क्या दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही ज़मीन कर पाऊँगा अपने हक में, दौड़ने से दुगनी हो जाएगी। भागा भागा, सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूँगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुँच जाऊँ। 12 बज गए। मीलों चल चुका था, मगर वासना का कोई अंत है क्या? उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ ज़मीन दिखाई दे रही थी। थोड़ी सी और घेर लेता हूँ। ज़रा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय पूरा जोर लगा दूंगा दौड़ने में। इतनी सी तो बात है, एक ही दिन की तो बात है, और ज़रा तेज़ी से दौड़ लूँगा। उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक दिन की तो बात है, फिर आराम से आनंद से रहेंगे। सिर्फ आज की तो बात है, फिर कल पी लेंगे पानी, फिर जीवन भर पीते रहेंगे पानी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था उसे, इसलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, शर्ट भी उतार दी, पैंट भी उतार दी, पैरों में अड़ रही थी उसकी पैंट, टोपी भी उतार दी, बार बार उतरने की होती थी। फिर उसने जूते भी उतार दिए। जितना निवस्त हो सकता था हो गया। सिर्फ अंडरवियर में भाग रहा था वो। 1 बज चुका था, लेकिन लौटने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक तो लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चूकने के करीब आ गई। सुबह से दौड़ रहा था, न खाया था न पिया था, हाँफ रहा था,
घबरा भी रहा था कि पहुंच पाऊंगा वापस कि नहीं पहुंच पाऊंगा, सूरज डूबते तक कि नहीं पहुंच पाऊंगा। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया और सूरज डूबने लगा। ज़्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी। लोग दिखाई पड़ने लगे, लोग खड़े हैं, आवाज़ें दे रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, आगे भाग आओ भाग आओ भाग आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। सोचने लगा अपने मन में कि इनको तो सोचना चाहिए था कि मैं मर ही जाऊं तो इनका धन भी मिला और ज़मीन भी नहीं देनी पड़ी, तो कैसे भोले लोग हैं। मगर वे बड़ा उत्साह दे रहे थे उसको कि आगे आओ भागे आओ आगे आओ भागे आओ। उसने आखिर दम लगा दी, भागा भागा भागा। सूरज डूबने लगा, इधर सूरज डूब रहा था, उधर भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी, घिसटने लगा। अभी सूरज की आखिरी कोई क्षितिज पर रह गई थी किरण, घसीटने लगा। और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब चुका था। सूरज डूबा वहाँ, यहाँ वह आदमी भी मर चुका था। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ चुका था और सारे गांव के सीधे साधे लोग जिनको वह समझता था हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे। पागल आदमी आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना नहीं थी। वहाँ के लोगों के लिए अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर कर ज़मीन का मालिक बन गया हो। दोस्तों, यह कहानी हमारी है, हमारी ज़िंदगी की कहानी है, सबकी ज़िंदगी की कहानी है। यही तुम कर रहे हो, यही मैं कर रहा हूँ। दौड़ रहे हैं कि कितनी ज़मीन घेर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय भी होने लगता है। मगर थोड़ा और दौड़ लें, थोड़ा और दौड़ लें। ना भूख की फ़िक्र, ना प्यास की फ़िक्र, जीने का समय कहाँ है, बस भागम भाग लगी है। भाग मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा सिंह। पहले ज़मीन घेर लो, पहले तिजोरी भर लो, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा कर लो, पहले मकान बना लो, 2 बना लो, 10 मकान बना लो, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन क्या मामला है, और कभी कोई नहीं जी पाता। दोस्तों, ये कहानी सुनी थी बचपन में, लेकिन अब आकर इसका मतलब समझ आया कि ये कहानी क्या है, इसके पीछे का जो मर्म क्या है। दोस्तों, हम भी भाग रहे हैं, हर इंसान भागम भाग लगी है। जीवन को जीने के लिए इच्छाएं रोज बढ़ रही हैं, कामनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जहां हमने जाना है, जहाँ की हमने यात्रा करनी है, ये यात्रा तो बहुत छोटी सी है, 60, 70, 80 साल। बहुत ज़्यादा लंबी कोई यात्रा करेगा तो 100 साल, इससे लंबी यात्रा नहीं। लेकिन वो आगे की यात्रा लाखों साल की यात्रा है। उसके लिए हम कुछ इकट्ठा नहीं कर पा रहे, बस इसी यात्रा के लिए इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो हमें मालूम है सबको कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना, एक पत्ता भी नहीं लेके जा सकते। तो हमारे कर्म हमारे साथ जरूर जाएंगे। अच्छे जो कर्म हम कर रहे हैं उनका हमारे साथ टिकट कट चुका है, वो सभी हमारे साथ ही जाएंगे। तो अच्छे कर्म करें, अपने जीवन को अच्छा जिएं, लोगों की मदद करें अगर कर सकते हैं तो, लोगों का भला करें अगर कर सकते हैं, लोगों के काम आएं अगर आ सकते हैं तो, अपने जीवन को जरूर संवारें। दोस्तों, ये राशि जो है ये श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको बताई जा रही है। ये मंदिर
उत्तम नगर में स्थित है, जनकपुरी के पास, विकासपुरी के पास। 17 साल पुराना मंदिर है ये। रोज ही आपका राशिफल बताया जाता है, फिर उसके बाद आपकी जो जन्म पत्री आती हैं उनको देखा जाता है, जवाब भी दिए जाते हैं जितना पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि सबको ही जवाब मिल जाते होंगे, फिर भी लोगों को जवाब दिए जाते हैं समय के अनुसार। आप भी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप पहला पेज और लगन चार्ट व्हाट्सएप कर दें तो 10-12 दिन में आपका नंबर आ जाएगा। पर उससे पहले आप किस राशि के हैं, जैसे अभी आप ये राशि देख रहे हैं तो इस राशि पर आप बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। इस पर मैसेज करें पहले, फिर व्हाट्सएप पे अपनी कुंडली भेज दें और जहाँ मैसेज कर दें कि मैंने अपनी कुंडली भेज दी है, ये वाला मेरा नाम है, तो हमें आसानी होगी व्हाट्सएप चेक करने में, बताने में। हो सके तो अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर जवाब देना है तो आपका नंबर तो मुझे चाहिए ही। तो व्हाट्सएप पे देंगे तो नंबर अपने आप ही आ जाएगा। तो आप अपनी कुंडली वहाँ पर पहला पेज और लगन चार्ट भेज दें। अगर डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो वो मैं कुछ मदद आपकी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाता, मेरे पास समय नहीं होता, क्योंकि 12 राशि बनानी है, उसके बाद आपको फ़ोन पे बात भी करनी है, जवाब भी देने हैं। जिसको फ़ोन पे जवाब ना दो बुरा मान जाता है, फिर एक व्यक्ति कम से कम 10-15 मिनट मांगता है, तो कितनी मैं बात कर सकता हूँ, उतनी ऊर्जा होती है, उतनी बात मैं कर लेता हूँ। तो आप हमें अपनी कुंडली भेज दें, देख के आपको बताएंगे, उपाय बताएंगे। इसका कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, एक इकन्नी नहीं हमें आपसे चाहिए। आप तो बस इंतज़ार कीजिए, थोड़ा संयम धैर्य रखें, इसका जवाब आपको मिलेगा। कई लोग बोलते हैं हमसे पैसे ले लें, तो दोस्तों पैसे देकर अगर कुंडली दिखानी है तो बीसीओ चैनल, बीसीओ क्या, हज़ारों चैनल इस समय यूट्यूब पे है जो पैसा की डिमांड करते हैं। उनकी लिस्ट लगा रखी है उन्होंने, 1 सवाल के इतने, 10 पे इतने, ये तो वहाँ दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ पैसे का कोई काम नहीं, हम ना दान लेते हैं, ना ही हमें आपका पैसा चाहिए। कई लोग हमारे जैसे मंदिर का वीडियो देखते हैं, भजन कीर्तन देखते हैं, प्रसाद बंटते देखते हैं, तो वो चाहते हैं मंदिर में दान करें, क्योंकि हर व्यक्ति, सनातन धर्म का व्यक्ति जो भगवान को मानता है, वो भगवान के नाम के पैसे, दान पुण्य के काम के पैसे हर महीने अपनी कमाई में से निकालता है। तो उसकी इच्छा रहती है कि मैं कुछ श्री राधे श्याम मंदिर में दान करूं, क्योंकि इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं राधे श्याम मंदिर वाले, तो कुछ दान दूं। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो अकाउंट नंबर नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास, हमने अपने बैंक का अकाउंट ही नहीं खुलाया 17 साल से, कभी किसी से दान लिया ही नहीं, ना ही हमारी इच्छा है। हमारे मंदिर में दान पात्र भी नहीं है, जब आओगे तो देख लेना। दूसरा, हमारे पास पेटीएम नंबर भी नहीं है, तो फिर आप देना भी चाहोगे तो हमें आप नहीं दे पाएंगे। हाँ, जब हमारे मंदिर में आओ तो आप प्रसाद लाओ, खुद ही बांट के जाओ। बहुत से लोग आते हैं, खुद ही प्रसाद लाते हैं, बांट के जाते हैं। हाँ, एक जरिया है, क्योंकि भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है, आदमी की चाहत अगर हो तो। अगर आप चाहते हैं हमारी मदद करना, मंदिर की मदद करना, तो राधे श्याम मंदिर का ये चैनल है, आप देखेंगे वहाँ राधे श्याम मंदिर ही आएगा, इंडिविजुअल किसी का चैनल नहीं है। तो उस चैनल पे जब आप देखेंगे अपनी राशि, तो नीचे एक बटन है सुपर थैंक्स, और एक बटन है ज्वाइन। आप ये दोनों बटन अगर दबाएंगे तो मात्र आपके 70 रुपये खर्च होंगे। ये यूट्यूब के पास जाएंगे पैसे, वो हमारे चैनल को प्रमोट करेगा। अभी ये 2-3 हज़ार लोग देखते हैं, तो फिर लाखों लोग देखेंगे। तो आपकी इच्छा है अगर,
तो आप ये काम कर लें। अब तो कई लोगों ने 100 रुपये वाला बटन, 200 रुपये वाला बटन दबाना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, धन्यवाद। इतनी सपोर्ट हमें कर रहे हैं, हमारे मंदिर को, हमारे चैनल को। तो आपकी भी अगर इच्छा है तो ज़रूर करें, क्योंकि नेक काम है ये। आपका पैसा सही जगह, सही कार्य में लग जाना है। तो सुपर थैंक्स और ज्वाइन का बटन, ये आप अपने मन में ध्यान में रखें और दबाएं, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दें, ताकि हमें भी मालूम हो कि किस महानुभाव ने, किस पवित्र आत्मा ने हमारे मंदिर के लिए सहयोग किया। तो उनके लिए फिर स्पेशल एक अलग से अरदास ऐसे लोगों के लिए लगाई जाएगी। वैसे तो सभी के लिए अरदास लगती है रूटीन में, पर ऐसे लोगों के लिए जो एक कदम आगे बढ़कर किसी की मदद करते हैं, तो उनकी भी मदद हम एक कदम आगे बढ़कर ज़रूर करेंगे। जब हमारा कुछ स्पेशल कार्यक्रम रहेगा, हवन का, पूजन का, जिस दिन, उस दिन उनकी नाम की आहुति ज़रूर देंगे और उनके लिए स्पेशल भगवान से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, आपके पास कुंडली नहीं है, आपको पास राशि नहीं पता आपको, और बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखों से जूझ रहे हैं, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान हमें भेजें। हम अपना यहाँ पर मंदिर में सुबह और शाम आपके नाम की अरदास लगाएंगे, जिसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री में लगेगी अरदास। और देखना आपको उस अरदास से कितना फ़ायदा होगा, राहत मिलेगी। हजारों लोगों की अरदास से यहाँ पर लोगों को फ़ायदा हो चुका है, आप भी फ़ायदा उठाएंगे, ये मेरा मन कहता है कि भगवान आपको भी ज़रूर फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।